तो जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू करंट अफेयर सीरीज। और करंट अफेयर सीरीज में स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है ये द हिंदू का एनालिसिस है, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, जो कि 5 to 6 मिनट में आपको मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं है। इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। सो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। दैट आज का टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, क्या ये डायरेक्ट आती है, क्या जो प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं या किसी का मीडियम होता है या किसी के थ्रू भेजते हैं। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली है जेनरो, जो जेनको मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। दूसरा है जो बोलते हैं डिस्कॉम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जेनरो के बारे में बोलते हैं, जो जनरेट करती है उसमें एग्जांपल है जैसे एनटीपीसी होता है जो कोल और रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसके लिए। दूसरा है एनपीसीआईएल जो कि न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से। और तीसरा है एनएचपीसी जो हाइड्रो पावर होती है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका जो प्रोड्यूस करते हैं उसके मीडियम से। तो ये होता है, ये होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं क्या ये डायरेक्टली हमको बेचते हैं, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है डायरेक्टली आती है? आंसर है नो, डायरेक्टली नहीं आती। इसका मीडियम होता है डिस्कॉम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनी। अब ये कौन कौन होते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें होते हैं एनपीसीएल, जो फॉर एग्जांपल यू टेक नोएडा, दिल्ली, जो पर्टिकुलरली जो होते हैं जो कंपनियां जो उससे खरीदती हैं, जैसे यूपी पीसीआईएल और महाराष्ट्र में महावितरण। सो ये होते हैं जो हमारे सिटी और रोड में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो इसी के मीडियम करते हैं कि रिसेंटली एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली चल रहा है कि लेस इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रहा है क्योंकि डिस्कॉम कंपनी ने जो ग्रोथ किया है तो लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है। और बात करें कि दूसरी चीज़ है बेटर मनी मैनेजमेंट होता है। अगर पैसा जो बिल है वो टाइम टू टाइम आएगा तो डिस्कॉम कंपनी बूस्ट करेंगी, और डिस्कॉम कंपनी बूस्ट करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होगा। तीसरी चीज़ है कि जो ये डिस्कॉम कंपनी जो पैसे देते हैं जेनरो कंपनी को, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको पैसे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जेनको कंपनी जो टाइमली पैसे देते हैं तो टाइमली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट हेल्प करती है। गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म हुए हैं, उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया है जो डिस्कॉम कंपनी। अब बात करें कि कोई प्रॉब्लम, हाँ कोई न्यू चीज़ आती है तो उसमें आपको पता है कि प्रॉब्लम तो आनी है। तो इसमें डिस्कॉम कंपनी में क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है? पहला है डिस्कॉम कंपनी हैवीली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है, छूट होती है, उस पर डिपेंड करती है। बात करें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब आप सोचोगे कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहाँ से आ गया? इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फॉर एग्जांपल, जैसे यू टेक एग्जांपल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो सीएम रहे थे, फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बिजली फ्री करी थी। अब बिजली फ्री करी थी तो चुनाव के दौरान फ्री कर दिया था, तो उसमें प्रॉब्लम सब्सिडी जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी वो कौन कर रही थी? डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनी। और दूसरा है कि अनइवन परफॉर्मेंस होती है। तो इशू ये अफोर्डेबल हैं जो बिल को देने में, इलेक्ट्रिसिटी बिल को देने में, तो उनको सब्सिडी क्यों देना? जो नहीं है उनको देना, इट्स ओके, इट्स अ वेरी नाइस एंड इट्स वेरी नाइस डिसीजन। बट जो दे सकते हैं तो उनको सब्सिडी क्यों देना? वाई डू वी नीड? सो वी आर जो लॉस इसी वजह से हो रहा है। अब बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड सिंपल सी बात है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तभी हम आई थिंक कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ हो पाएगा। दूसरी चीज़ है जो सब्सिडी होती है वो बहुत पुअर है। ठीक है, तीसरी है डिस्कॉम कंपनी का, जो डिस्कॉम कंपनी है उसको प्रोफेशनल बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, ताकि जो जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँची है वहाँ बिजली पहुँचे। समझे? अनदर पॉइंट इज बिलिंग, जो बिलिंग पॉलिसी होती है उसे इम्प्रूव किया जाए, उसे अच्छे से टाइम टू टाइम बिल देना, ये शेड्यूल करना, ये जो ऑनलाइन पोर्टल हैं उनको एक्टिवेट करना, अच्छे से रिफॉर्म करना, तो ये चीज़ें की जाए। लास्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है जो उसे रियल रखा जाए। इसका मतलब है, रियल कॉस्ट का मतलब है कि ना तो ज़्यादा कम, ना तो बिल्कुल फ्री और ना बिल्कुल महंगा, इतना भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मली रखा जाए ताकि एवरी वन कैन अफोर्ड, एवरी कैन गिविंग द बिल।
जाके बोल सकते हैं, बिजली चोरी ना हो और शॉर्ट सभी बिल दे सकें आसानी से। सो दिस इज द थिंग, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। और ये जरूरी नहीं है जो करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं वही हो, लेकिन इट्स ए कॉमन थिंग, सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर में बिजली आ कैसे रही है। अगर आपको नहीं पता है तो इट्स अ वेरी ड्रास्टिक एंड वेरी हॉरिबल फॉर यू अगर आपको नहीं पता है तो। सो आई थिंक इट्स ए हेल्पफुल वीडियो, और मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।